एआईसीसी में बैठक हुई पिछले 12 तारीख के 12 जनवरी के। और हम लोगों को सबको बैठक में बुलाया गया था। माननीय खड़गे जी, वेणुगोपाल जी ने बैठक ली है। हमको बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं। जीतेंगे। 23 में हार मिला है ना, 24 में जनता हमको वापस जिताएगी। अब सरकार आने का 2-2.5 महीने हो गए हैं। उसके बाद जनता समझ गई कि उन्होंने भूपेश बघेल को वोट ना देके एक उनसे कम गलती हो गई, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी चुनाव जीती है? बिल्कुल बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। ये तो टेक्निकली हाँ, बातें हैं, ये ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव को जीते हैं, अन्यथा जनता किसान न्याय योजना, जिसमें किसानों को धान की खेती के अलावा सोयाबीन, चना, अरहर, बागवानी, ये सब खेती करने वालों को भी किसान न्याय योजना का लाभ प्रति एकड़ 10,000 मिलता था। ये योजना भी इनके कार्यकाल में बंद हो रही है। ईवीएम का खेल 24 में भी हो सकता है, अगर ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल हो ही रहा है। ये 400 का टारगेट लेकर के जो चले हैं, ईवीएम के माध्यम से ही ये लोग फतह कर सकेंगे। अब उसी महतारी वंदन योजना की राशि देने के लिए इतने क्राइटेरिया इन लोगों के द्वारा लाए जा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। अलग अलग दल अपनी अपनी बैठकें ले रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ पदम कोठारी जी हैं, जो दुर्ग लोकसभा के समन्वयक हैं। लोकसभा की शंखनाद हो चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है? एआईसीसी में बैठक हुई पिछले 12 तारीख के 12 जनवरी के। और हम लोगों को सबको बैठक में बुलाया गया था। माननीय खड़गे जी, वेणुगोपाल जी ने बैठक ली है। हमको बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं। बूथ कांग्रेस जिसका गठन हम लोग कर चुके हैं, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। बीएलए हम बनाएंगे, बूथ लेवल एजेंट, जो अभी हमारे आने वाले समय में नाम जो जुड़वाना है मतदाता सूची में, उन सब कामों में उनको लगाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में निश्चित अच्छा काम किया है। चुनाव में हम लोग हार गए, विधानसभा में परिस्थितियां जो भी बनी, उस परिस्थितियों के बारे में बड़े लोग, हमारे बड़े नेता चिंतन मनन विश्लेषण कर रहे हैं। मगर चुनाव हारे हैं हम लोग, हिम्मत नहीं हारे। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हिम्मत नहीं हारा है। और आने वाले लोकसभा में सभी बातों को लेके जनता के पास में जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी महतारी वंदन का इन्होंने फार्म भरवाया। इनके बड़े बड़े नेताओं ने बयान भी दिया कि हमने 56 लाख फार्म भरवाए और महतारी वंदन योजना का फार्म भरवा के हमने चुनाव जीता, ये बीजेपी के नेताओं ने कहा। अब उसी महतारी वंदन योजना की राशि देने के लिए इतने क्राइटेरिया इन लोगों के द्वारा लाए जा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। किसान न्याय योजना, जिसमें किसानों को धान की खेती के अलावा सोयाबीन, चना, अरहर, बागवानी, ये सब खेती करने वालों को भी किसान न्याय योजना का लाभ प्रति एकड़ 10,000 मिलता था। ये योजना भी इनके कार्यकाल में बंद हो रही है। ये सिर्फ 3100 रुपया धान की कीमत धान के किसानों को देंगे, अन्य किसानों को किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम उस बिंदु को भी लेके, उस मुद्दे को भी लेके जनता के बीच में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पे हमको चुनाव में जाने में, और क्योंकि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपना सीना चौड़ा करके जनता के बीच में जा सकता है। और दुर्ग लोकसभा का चुनाव निश्चित हम लोग सबकी मेहनत से, संगठन की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम ये चुनाव निश्चित दुर्ग जीतेंगे। लोकसभा के लिए यहाँ बैठक रखी गई थी। दुर्ग संभाग की बात करें तो 20 में से पहले आपके पास 18 सीटें थी। इस चुनाव में 2023 के चुनाव में 10 सीटें आ गई है। कांग्रेस माइनस में चल रही है। इस गड्ढे को कैसे पाटेंगे और कैसे दुर्ग लोकसभा का चुनाव जीतेंगे? दुर्ग लोकसभा में, जैसे कि राजनांदगांव विधानसभा में जहां मैं जिलाध्यक्ष था अभी, वहां तो स्थिति हमारी अच्छी है। 8 में से 5 विधायक है और स्थिति दुर्ग में भी अच्छी है। ठीक है, हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव हार गए, मगर कार्यकर्ताओं का जज्बा जो कांग्रेस के प्रति है वो कहीं कम नहीं हुआ है। जो नेताओं का मार्गदर्शन कांग्रेस को मिलने वाला है वो कहीं कम नहीं हुआ है। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता
उनके मार्गदर्शन, उनके दिशा निर्देश में कार्यकर्ता अपने जज्बा से इस चुनाव को जीतेंगे। कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस इस बार चुनाव जीतने वाली है। 23 के परिणाम के बाद 24 के परिणाम में कैसे फर्क आने वाला है। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। 2023 के परिणाम के बाद, मिले झटके के बाद कैसे 2024 में आगे बढ़ेगी? कांग्रेस में ऐसा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहे और 2023 के जो चुनाव हुए हैं, जो विधानसभा चुनाव, इसमें जो हार मिली है, इस हार का खंडन किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो मनचाही चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। हमारा ऐसा था कि हमने तैयारी पूरी की थी और मत भी हमारे फेवर में थे, लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा हुआ है कि हम लोग सरकार नहीं बना पाए हैं, तो उस बारे में हम लोगों ने आत्ममंथन किया है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम अपनी तरफ से पुरजोर अपना मेहनत करके अपनी सरकार वापस लाने के लिए 2024 की जो लोकसभा सीटें हैं, अपने छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, उसके लिए हम भरपूर सहयोग करेंगे और पूरा अपना वो सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई है, मगर भिलाई नगर में विधायक कांग्रेस का है, देवेंद्र यादव जी जीत के आ चुके हैं। जनता की ओर से सवाल आ रहा है कि जीतने के बाद विधायक जी भारत जोड़ो यात्रा में चले गए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भिलाई वालों को भूल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी हमेशा 5 साल पूरे अपने, जो कोविड का समय भी रहा है, उस समय भी उन्होंने अपना पूरा समय भिलाई की जनता को दिया है। तो आप ये देखेंगे कि भिलाई मतलब दुर्ग इसमें अगर 6 की 6 सीटों में अगर कोई जीता है, तो वो विधायक देवेंद्र यादव जी ही जीते हैं। उन्होंने 5 साल जो जनता के बीच में अपना प्रेम बनाया है और अपने प्रति लोगों के बीच दिल में विश्वास जगाया था, उसी का परिणाम है कि वो जीत के आए हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भिलाई भारत जोड़ो जो यात्रा भी चल रही है, उसमें वो अभी गए हैं। वो पहले भी शामिल थे, उस समय भी अपना योगदान उस समय भरपूर दिया था और अभी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि बनाया है, जो उन्हें समय-समय पे यहाँ की जानकारी देते हैं और काम पूरे हो रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके उसमें रुक गया हो। और भी कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और किस प्रकार से अब तैयारियों में तेजी आने वाली है। और भी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। पार्षद हैं सलमान, इंजीनियर सलमान, पार्षद हैं आप। 23 में कांग्रेस को करारी हार मिली है, 24 का चुनाव सामने है, कैसे जनता के बीच विश्वास जीत पाएंगे और कैसे इस चुनाव को जीतेंगे, क्या रणनीति रहेगी? जीतेंगे। 23 में हार मिला है ना, 24 में जनता हमको वापस जिताएगी। अब सरकार आने का 2-2.5 महीने हो गए, उसके बाद जनता समझ गई कि उन्होंने भूपेश बघेल को वोट ना दे के एक उनसे कम गलती हो गई। क्योंकि मैं जहाँ गली में जाता हूँ ना, हर व्यक्ति का एक ऐसा मतलब उदास चेहरा रहता है ना, मुझे यकीन हो जाता है कि ये फ्यूचर में 100% भूपेश बघेल जी को वोट देंगे। तो 100% 24 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। 24 में 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 11 में से कितनी सीटें आने 11 जीतेंगे, पूरी सीटें जीतेंगे। 11 जीतेंगे। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 11 सीट जीतेंगे। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, क्या तैयारी है 24 को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी घोषणा किए थे और उन घोषणाओं को आप देख रहे हैं कि धरातल पे वो घोषणा बस कागज़ में ही सीमित रह गया है, तो निश्चित तौर पे जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता जो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है और 2024 उनके लिए जो है उस छलावे का जो है अब लेने का समय है। तो वो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस पे फिर पुनः विश्वास करेगी। इस बार हम लोग लोकसभा चुनाव जीतेंगे। जी सर, आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि 23 का चुनाव हुआ, दुर्ग जिले में 6 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस जीती, जिसमें से एक अहम सीट भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव फिर से जीत कर वापस आए। भिलाई के इतिहास को उन्होंने तोड़ा, जो इतिहास था एक बार भाजपा जीती कांग्रेस, उसको तोड़ा। मगर जीतने के बाद जनता का सवाल आ रहा है कि वो विधायक अब जनता के बीच नहीं दिख रहे, वो फिर से भारत जोड़ो यात्रा में चले गए। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी चुनाव जीती है? बिल्कुल बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। ये तो टेक्निकली हाँ, बातें हैं, ये ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव को जीते हैं, अन्यथा जनता तो जान रही है कि हमने वोट कांग्रेस को ही दिया है, फिर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में उदासी और
उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देती है। जनता के बीच में कोई उल्लास नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो इन्होंने वादे किए हैं सारे झूठे वादे थे और 1.5 महीने में तो अभी पता चला है और इनके 4 महीने और बचे हुए हैं। उन 4 महीनों में देखेंगे कि आप जिस प्रकार से अगर यहाँ पे 18 का चुनाव कांग्रेस ने जीता था और 19 में यहाँ पे बीजेपी जीत करके आई थी, उसी प्रकार से अगर हम अभी 23 का चुनाव अगर हार गए हैं किसी कारणवश आपकी मशीन के द्वारा, तो अब अगर मशीन ठीक रहती है तो बिल्कुल हम लोग 24 का चुनाव जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आप ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी ने कर्नाटक में क्यों ऐसा खेला नहीं खेला, क्यों कर्नाटक के ईवीएम को हैक करके अपनी सरकार नहीं बनाई? देखिए, खेला वहीं होता है जहाँ पे कुछ संभावनाएं होती हैं। बीजेपी का साउथ में कोई संभावना ही नहीं है, इस कारण से एक राज्य को इन्होंने छूट दिया और 3 राज्यों को इन्होंने लूट लिया है। और लूटने के बाद से चूंकि ये उपचुनाव जो था, ये जो चुनाव थे 3 राज्यों 4 राज्यों के 5 राज्यों के जो चुनाव थे, इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद से लोकसभा का चुनाव था, तो इनको भारत में एक माहौल बनाना था कि हमारी वापसी हो रही है, फिर से तीसरी बारी भी हम राज्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से ये माहौल बनाने के लिए ही इस चुनाव को किसी गणित के तहत, मेरे को तो बिल्कुल ये मेरे को ही क्या, ऐसे जनता को, ऐसे जनता किसी से पूछ लिया जाए, मैं तो कांग्रेसी हूँ, किसी जनता से भी अगर पूछ लिया जाए, जनता से क्या किसी बीजेपी वालों से भी पूछ लिया जाए कि क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जा रही थी, तो उनका भी कहना ये था कि यहाँ बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आ रही है, यहाँ कांग्रेस की भूपेश सरकार ही दोबारा आ रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्य लोग भी इस बात को मानते थे। ईवीएम का खेल 24 में भी हो सकता है अगर ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल हो ही रहा है। ये 400 का टारगेट लेकर के जो चले हैं, ईवीएम के माध्यम से ही ये लोग फतह कर सकेंगे, अन्यथा ये 40 में निपट जाएंगे, सिमट जाएंगे। इंडिया गठबंधन की अगर तहत चुनाव होता है तो ये 40 में निपट जाएंगे, 400 से सीधा 40। बिल्कुल। लेकिन ये ईवीएम के माध्यम से 400 भी लाने की संभावना है, इसमें कोई मेरे को शक नहीं लगता है कि ईवीएम के माध्यम से 400 भी ला। तो अन्य कार्यकर्ताओं से बात की हमने, पार्षद से, ब्लॉक अध्यक्ष से और जो समन्वयक थे उनसे भी बातचीत की हमने, और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस अब चुनाव जीतने के मोड़ पर आ चुकी है, कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से ईवीएम पर कई सवाल उठे कि 23 का चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीता गया, और जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि 2024 में 400 सीटें लानी है, और ये भी ईवीएम के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा, अन्यथा नहीं है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके संदर्भ में हमारी प्रथम बैठक हमारे माननीय पदम कोठारी जी जो जिला लोकसभा के समन्वयक हैं, उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लोकसभा चुनाव के लेकर उनके अंदर जोश है। यहाँ पर हमारे NSCI के, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे महिला कांग्रेस के बहुत सारे साथी बनाए हुए हैं, उनके अंदर जोश है और सभी ने एक मत से और एक से की है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे।